Hello students, today we'll be learning to calculate the value of lambda max using Woodward-Fisher rules. अब इसके लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कोई भी सिस्टम दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन. कॉन्जुगेटेड डाइन को कैसे समझोगे कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कॉन्जुगेशन कैसे होता है? दिस इज योर कॉन्जुगेशन, है ना? या अगर मैं इस तरीके का सिस्टम दे दूं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, और ये है डाइन, दो ईन्स प्रेजेंट हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स. अब जो डाइन्स की बात होती है, सबसे पहले अगर कंसिडर करो आप होमो एन्युलर डाइन. होमो एन्युलर डाइन. होमो एन्युलर डाइन क्या होता है? द साइक्लिक डाइन हैविंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग. होमो मीन्स सेम, तो होमो एन्युलर कैसा हो गया? डाइन बनाना है, एक ही रिंग के अंदर बनाना है, ये होमो एन्युलर डाइन है. सेकेंड वन इज हेट्रो एन्युलर डाइन. हेट्रो एन्युलर डाइन कैसा होता है? हेट्रो मीन्स अलग अलग, तो दो रिंग्स ले ली जो इस तरीके की एक सिंगल बॉन्ड से दो रिंग्स शेयर होती हैं, उनको फ्यूज्ड रिंग्स बोलते हैं. ठीक है, एक बॉन्ड से शेयर हो रही है ना, ये फ्यूज्ड रिंग्स है. अब इसको हेट्रो कैसे बनाना है? कॉन्जुगेटेड है, हेट्रो हो गया, दो रिंग्स हो गई, कॉन्जुगेशन बनाना है डाइन को. दिस इज योर हेट्रो एन्युलर डाइन. होमो मीन्स इन द सेम रिंग, हेट्रो मीन्स इन डिफरेंट रिंग्स. डाइन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स. ठीक है, तो ये होमो एन्युलर हो गया, ये हेट्रो एन्युलर डाइन हो गया. अब वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी, उससे पहले आप ऐसे समझ लो एक बार बेसिक टर्म्स. होमो एन्युलर डाइन हो गया, हेट्रो एन्युलर डाइन हो गया. एक टर्म और समझो, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. टर्म ऐसे समझो, अगर मैं बोल रही हूँ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंडो मीन्स इनसाइड, है ना? एंडो मीन्स इन, सो दिस इज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. नेक्स्ट टर्म समझो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. जैसे एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई. इस रिंग को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ठीक है ना? एक्सोसाइक्लिक, अब देखो एग्जैक्ट लगती हुई रिंग से जो बॉन्ड होता है, जैसे अगर ए रिंग कंसिडर करोगे, इस ए रिंग से जस्ट कार्बन से अटैच दूसरा डबल बॉन्ड है, ये बाहर हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये बाहर हो गया यहाँ पे. सो दिस इज योर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. अब तो एक चीज नोटिस करो, तो ए रिंग के पास क्या है? एक तो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है ना, ये अंदर वाला डबल बॉन्ड शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ए रिंग के पास एक और क्या है? वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट? अब अगर रिंग बी का पूछूं, रिंग बी के पास क्या है? इट जस्ट हैव वन एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. ये ए रिंग के लिए है एंडोसाइक्लिक, और उस ए रिंग का ये है एक्सोसाइक्लिक. समझ में आया एंडो और एक्सो? नाउ यू नीड टू नो सर्टेन पेरेंट वैल्यूज जो हमें याद करनी होती है, वो एग्जाम में नहीं देते हैं. सबसे पहले बेस वैल्यूज, कुछ बेस वैल्यूज डिफाइंड होती हैं सिस्टम्स की, एंडोसाइक्लिक की, एक्सोसाइक्लिक की, होमो एन्युलर की, हेट्रो एन्युलर डाइन की. तो बेस वैल्यू याद करनी है. फर्स्ट वन किसकी याद करोगे? होमो एन्युलर डाइन. होमो एन्युलर, दोबारा से बोल रही हूँ, होमो मीन्स सेम, सेम मीन्स एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में. इसकी वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर. मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ये एग्जाम्पल हो गया होमो एन्युलर डाइन का. सेकेंड बेस वैल्यू किसकी याद रखनी है? हेटेरो एन्युलर डाइन. हेटेरो एन्युलर डाइन मतलब अलग अलग रिंग्स, 214 नैनोमीटर. इसका स्ट्रक्चर अलग अलग रिंग्स पे ये आ गया हेटेरो एन्युलर डाइन. ये वैल्यूज याद रखने के बाद अब कुछ इंक्रीमेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे रिंग पे कुछ रेजिड्यूज लगे हुए होते हैं,
उनके क्या वैल्यूज़ होती हैं, एक बार वैल्यूज़ देखो फिर एक क्वेश्चन करके समझाती हूँ। कोई भी अगर एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आएगा और वो कॉन्जुगेशन में होगा, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, उसकी वैल्यू होती है +30 नैनोमीटर। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विल हैव अ वैल्यू ऑफ +30। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड अलग चीज़ है। अब अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, मैंने क्या बताया, उस रिंग से लगता हुआ जस्ट कोई एक्सोसाइक्लिक एक अलग से डबल बॉन्ड आ जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है, +5 नैनोमीटर। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है, ये तुम्हारे कुछ इंक्रीमेंट्स हैं जो याद रखने हैं। पहला क्या, तुम्हारा एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, दूसरा क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, कि रिंग्स पर किस तरीके के कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले OCOR लगा है या OCOAR लगा है, 0 नैनोमीटर, नो वैल्यू। कोई भी सिंपल अल्काइल ग्रुप लगा है, कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप लगा हुआ है, या कोई रिंग रेजिड्यू लगा हुआ है, उसकी वैल्यू होती है +5 नैनोमीटर। हैलोजेंस की, कोई भी हैलोजन हो, +5 नैनोमीटर। ईथर OR, कोई OR ग्रुप लगा हुआ हो एंड R हियर इज अल्काइल, उसकी वैल्यू भी +6 नैनोमीटर। अगर थायो टाइप के ग्रुप लगे होते हैं, दिस इज OR, SR, R यहाँ पर आपका अल्काइल है, वैल्यू हो गई +30 नैनोमीटर। और अगर NR2 लगा है तो वैल्यू विल बी +60 नैनोमीटर। ये वैल्यूज याद करनी है। जैसे कैसे, सबसे पहले सिंपल है, होमो सेम, कोई चीज़ सेम सेम होगी तो ज़्यादा होगी, यूनिटी में हमेशा ताकत ज़्यादा होती है, तो होमो 253, हेट्रोएन्युलर डाइन 214। कोई भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया कॉन्जुगेशन में, +30, देखो +30 की वैल्यू किस किस की है, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, +30। SR की वैल्यू कितनी याद रखनी है, +30, तो 2 +30 याद रहेंगे। सबसे ज़्यादा 60 की बची, NR2 की वैल्यू 60 नैनोमीटर। ठीक है। बाकी कोई भी हैलोजन है +5, रिंग रेजिड्यूज हैं दोनों +5, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है +5, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी 30 नैनोमीटर, याद रखना ये चीज़। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बेस वैल्यू कितनी, 214 नैनोमीटर। अब रिंग रेजिड्यू चेक करना है। देखो रिंग रेजिड्यू काउंट कैसे होते हैं, वो चेक कैसे करते हैं। ये एक सिस्टम हो गया कॉन्जुगेटेड डाइईन का, इससे नेक्स्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, और एक डबल बॉन्ड की बराबर में यहाँ पर। सो इन टोटल वी हैव 3 रिंग रेजिड्यूज। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, है ना, ऐसे नहीं। We have 3 ring residues, contribution is 5, we get the value of 15। उसके बाद चेक करो क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये A रिंग है, ये B रिंग है। इस A रिंग के पास कार्बन से लगता हुआ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस B रिंग की बराबर में जस्ट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। सो दिस इज योर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, हाउ मच, 1। what is the contribution of exocyclic double bond, 5, so we get the value as 5 nanometer। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आ गई, व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 234 नैनोमीटर। दिस इज द लैम्डा मैक्स वैल्यू। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करो, सेकेंड स्ट्रक्चर कंसिडर करो।
इस तरीके से डिनोटेड है स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले ये बताओ कैसा डाइन है, होमो एन्युलर है कि हेट्रो एन्युलर है? हेट्रो एन्युलर डाइन है, अलग अलग रिंग्स पे प्रेजेंट है। हेट्रो एन्युलर डाइन का बेस वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द बेस वैल्यू? 214। उसके बाद क्या चेक करोगे? रिंग रेजिड्यूज 1 2 3 है ना, 3 रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं। सो 3 × 5 15। उसके बाद क्या चेक करोगे? कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? किस तरीके की रिंग्स हैं? ए एंड बी। ए रिंग से लगता हुआ एक डबल बॉन्ड है, बी रिंग से तो नहीं है। हाउ मच? 1 × 5, 5 आ गया। अब चेक करो क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, वो चेक कर चुके। सो टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी आ गई? 234 नैनोमीटर। समझ में आया? मतलब ये जो इस तरीके से था, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने यहाँ पे रिंग रेजिड्यूज लगा के कि ये रिंग आगे तक कंटिन्यू कर रही है, ये इस चीज का डिपिक्शन होता है। गॉट इट? एक और क्वेश्चन करो। इन दिस क्वेश्चन ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। पॉज करके वीडियो को खुद से आंसर निकालने की कोशिश करना। सबसे पहले होमो एन्युलर है, हेट्रो एन्युलर है? दिस इज हेट्रो एन्युलर। तो बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 214। फिर क्या चेक करोगे? रिंग रेजिड्यूज, कितने रिंग रेजिड्यूज हैं? ये हमारा सिस्टम है, 1 2 3। डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे कार्बन कार्बन। समझ में आया? दैट इज योर रिंग रेजिड्यू। सो वी हैव 3 रिंग रेजिड्यूज, 15। फिर क्या चेक करोगे कि क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? कहाँ पर है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? You have 1 carbon carbon exocyclic double bond, this one. So 1 × 5, 5। अब चेक करो क्या कोई सब्सटीट्यूएंट है? बिल्कुल है, OR। वी हैव OR सब्सटीट्यूएंट। OR सब्सटीट्यूएंट की वैल्यू कितनी थी? +6। लिस्ट में से चेक कर लो। OR सब्सटीट्यूएंट की वैल्यू, R अल्काइल ग्रुप है ना, वहाँ पे OET लगा हुआ है, सो इट इज 6 नैनोमीटर। सो इन टोटल यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स एज 240 नैनोमीटर। दिस इज योर लैम्डा मैक्स। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन आप करके देखो। व्हाट काइंड ऑफ अ रिंग इज दिस? एक ही रिंग पर डाइन लगा हुआ है, सो दिस इज होमो एन्युलर। व्हाट इज द बेस वैल्यू? 253। फिर क्या चेक करोगे? रिंग रेजिड्यूज 1 2 3। एक रिंग रेजिड्यू ये, एक ये, एक ये। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो 3 रिंग रेजिड्यूज, 3 × 5, 15 नैनोमीटर। उसके बाद क्या चेक करोगे? क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? कहाँ पर है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? ये तो रिंग ही है, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, ऐसे ड्रॉ करो।
ये इस तरीके से था, है ना। इस रिंग के बाहर तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो अब इस रिंग में कंसिडर करो, इस रिंग से लगता हुआ क्या कोई डबल बॉन्ड है? यस, वी हैव 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 1 into 5 विल गिव 5 नैनोमीटर। कोई अल्काइल रिंग रेजिड्यू बचा, कुछ एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? नहीं। सो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 273 नैनोमीटर। गॉट इट? ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नहीं, ये मैं करा देती हूँ, नेक्स्ट वाला आपको होमवर्क में दूंगी, बिकॉज दिस इज लिटिल डिफरेंट, है ना। रिंग सिस्टम ज़्यादा हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन के अलावा और भी डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक मैं करा देती हूँ। अब आप देखो कैसा डाइन कंसिडर है ये। अगर होमो और हेट्रो दो कंडीशंस होंगी तो यू विल गिव प्रेफरेंस टू होमो एन्यूलर डाइन, ठीक है। होमो भी है, अगर ये वाला सिस्टम कंसिडर करते तो हेट्रो भी होता, बट हम किसको कंसिडर करेंगे? होमो एन्यूलर डाइन को बेस वैल्यू के लिए, ठीक है। बेस वैल्यू कितनी होती है होमो एन्यूलर डाइन की? 253। नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हम? रिंग रेजिड्यूज। होमो एन्यूलर डाइन का रिंग रेजिड्यू कहाँ पर है? कितना है? 1 2 एंड योर 3। नो, 1 2 डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में, तो इसके बाद वाला कंसिडर करेंगे रिंग रेजिड्यू के लिए। दिस गिव्स 3। पूरे रिंग सिस्टम को एक कंसिडर करो कॉन्जुगेशन में, 1 2 3 इस तरीके से। अब इसके बाद के जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो रिंग रेजिड्यूज हैं, सो 3 into 5 विल गिव 15 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बताओ। कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? ये रिंग है, इस रिंग से लगता हुआ एक कार्बन यहाँ पर है, दिस इज योर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 नैनोमीटर। अब इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन बताओ। मैंने इसमें बहुत सारा वो कर दिया है, एक बार और मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। नाउ यू टेल मी द डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कहाँ पर है? तुमने क्या कंसिडर किया था? होमो एन्यूलर डाइन, तो ये तो बेस वैल्यू हो गई। वेयर इज द डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन? इस डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है ना। एक्सोसाइक्लिक तो ये वाला हो गया, एक्सोसाइक्लिक दिस वन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कौन सा हो गया? सो दिस इज द डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। कितनी वैल्यू होती है? 30। कितने डबल बॉन्ड्स हैं? एक, विच इज एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन, सो 1 into 30 विल गिव 30 नैनोमीटर। अब और कुछ तो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, सो व्हाट इज द टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू? इट इज 303 नैनोमीटर। Now, this I am giving you one question for homework. Try it for yourself and give the answer in the comment section. If you have any doubt, I'll help you in solving this question. But do try this question, because there will be no partial marking or nothing if you get your lambda max value wrong in the exam. Right? So you have to do it. This is your homework. This question is your homework. Give the answer in the comment section. Thank you.